कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व नहीं बचा है। कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी हो गई है। ये बात पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने एमपी न्यूज संपादक डॉक्टर महेंद्र सिंह सोनगिरा से खास बातचीत करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने दल बदल को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के चुनाव नहीं लड़ने की बदौलत बताया। वहीं इस दौरान उन्होंने अक्षय कांति बम के फैसले को सही बताया। देखिए खास बातचीत। इंदौर लोकसभा चुनाव में एक बड़ा उलटफेर, बड़ा यू टर्न। कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल। हमारे साथ संजय शुक्ला हैं, पूर्व विधायक। संजय जी, जैसे आपने कदम उठाया था ऐसी हिम्मत अक्षय कांति बम ने उठाई है, दिखाइए क्या हिम्मत देखते हैं, क्या देखते हैं, किस नजरिए से कदम उठाया? देखिए, जो अक्षय भाई ने कदम उठाया, बम साहब ने उठाया, वो बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि जिस पार्टी से जुड़े, जो राम की पार्टी, जो देश की पार्टी करती है, गरीबों की सेवा करती है और देश की सेवा करती है, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा हो, जो हिंदुस्तान का नाम पूरे देश में नाम हो रहा है, अब देश में आगे बढ़ रहा है, तो वो आ गए। अब भारतीय जनता पार्टी में एक भी कार्यकर्ता नहीं बचा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, अभी 5 दिन पहले जब मैंने प्रोग्राम कराया था, उसमें हमारा टारगेट था 8,000 लोग कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन कराना, परंतु आपने देखा होगा 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता आ गए थे। उसको देखते हुए अक्षय भाई को समझ में आ गई थी कि अब नीचे कार्यकर्ता नहीं बचे, सिर्फ नेता ही बचे। तो वो नेता लोग भी अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। नीचे जितने भी कार्यकर्ता थे, पूरे इंदौर के अधिकांश लोग, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। क्या कारण आप मानते हैं, बड़ा कारण क्या है? क्या प्रदेश में बदलाव जो हुआ वो एक बड़ा वजह है, या फिर कहीं और कोई पतझड़ का कोई और वजह निकल कर आया? देखिए, कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व तो नहीं बचा, वो परिवारवाद की पार्टी हो गई है। आपने देखा होगा, सूरत के अंदर देखा होगा, आपने देखा खजुराहो में देखा, उसके अलावा अनेक जगह जब फॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी कोई काम करे, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि राम की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी काम करे, मोदी जी साथ में मोदी परिवार जुड़ के काम करे, क्योंकि अब नेता बचे नहीं है, नेता ही नेता बचे, कार्यकर्ता सब भारतीय जनता पार्टी जुड़ चुके हैं। इंदौर लोकसभा चुनाव का अब क्या होगा, क्या माना जाए? एक तरह से वॉकओवर के बाद भी बड़ा वॉकओवर बीजेपी लेकर आ गई। देखिए, ये वॉकओवर इसलिए मिला क्योंकि अक्षय भाई भी नहीं चाहते थे कि वो भारतीय कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जुड़ना चाहते थे और आज जुड़ गए। तो मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। अब इंदौर लाखों मतों से जीतेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को क्या कहेंगे? पुराने मित्र भी हैं राजनीतिक तौर पर। जीतू भाई को पहले भी सोचना चाहिए था कि वो उनको खुद को चुनाव लड़ना चाहिए। वो खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने चुनाव नहीं लाई है, उसका ही नतीजा है। और ऐसे जो प्रदेश के अंदर देखिए दूसरी बार ऐसा हो चुका है, इसका मतलब उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं कोई कमी है। और भी चेहरे हैं जो आने वाले हैं, भाजपा में जल्दी जुड़ने वाले हैं। कई नेता आने वाले हैं जो लगातार संपर्क में, आदरणीय मोदी जी संपर्क में, आदरणीय वी डी शर्मा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय कैलाश जी से हर आदमी संपर्क में, और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉलिटिक्स का वो सीन है जिसमें बड़ा उलटफेर भी है। तो और कहा जा सकता है इंदौर लोकसभा चुनाव में आ गया है यू टर्न। अब देखना होगा कि इसके बाद और तमाम कौन से चेहरे हैं जो कि कांग्रेस से टूटकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में आते हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज इंदौर।